नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जमकर विवादित बयान सुनने को मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने स्मृति ईरानी को लेकर बयान दिया, तो वहीं इस पर मध्य प्रदेश के साथ देश भर की राजनीति में जमकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश की स्थानीय भाषा में जो बयान दिया है उस पर लेकर अब लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। अब कांग्रेस के नेता अरुण यादव के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी की उम्र से स्मृति ईरानी की तुलना कर डाली है। प्रियंका से पूछा है कि क्या प्रियंका गांधी महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता से लड़ेंगी। दूसरी तरफ कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज में भी बयानों को लेकर वार पलटवार छिड़ी हुई है और ऐसे में अब कमलनाथ ने शिवराज सिंह को एक्टर और मोदी जी को डायरेक्टर कहा था, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं एक्टर हूं और निर्माण क्षेत्र में सिंचाई परियोजना लेकर आ रहा हूं। शिवराज सिंह ने आगे कहा कि मोदी जी डायरेक्टर हैं, किसानों को 6,000 दे रहे हैं और मैं एक्टर हूं, उसमें 4,000 और जोड़कर दे रहा हूं। 23 अक्टूबर को फिर डालूंगा, तब गांव में नाचकर बताना कि मामा ने पैसे डाले हैं। उपचुनाव में प्रचार के दौरान विकास की बात पीछे छूट गई है, अब सिर्फ विवादित बयान पर ही बात हो रही है। जनता के हित के मुद्दों पर कब होगी बात, क्या विवादित बयानों से नेता जनता को लेकर चलेंगे साथ। आज हम नेताओं के विवादित बयान और उपचुनाव में जनता के हित के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को। अब जरा राजू भाई, आप 2021 आ गया है। राजू भाई स्मृति ईरानी बहुत याद है कि तुमको कई बात डोगरी हुई गया। 2021 में खाने का तेल का भाव 180 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया। तब भाजपा ही क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई गायब थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है। तो कमलनाथ के एक्टर डायरेक्टर वाले बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। तो विकास की बात कर रहे हैं, वो हमें एक्टर कह रहे हैं, डायरेक्टर कह रहे हैं, डुकरा और डुकरिया किसी को बोल रहे हैं। अब ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते कमलनाथ जी, चुनाव का मुद्दा होता है विकास, चुनाव का मुद्दा होता है जनता का कल्याण, चुनाव का मुद्दा होता है लोगों का उत्थान। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को डायरेक्टर और एक्टर कहने से काम नहीं चलता। कमलनाथ, तुमने क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना बंद की थी, ये जवाब दो। मुद्दे है नहीं, इसलिए एक्टर और डायरेक्टर। तो सवाल यह है कि आखिर मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं है और क्यों सिर्फ बयानबाजी और शब्दों के ऐसे चुभने वाले बयान, ऐसे बाण छोड़े जा रहे हैं जिनकी वजह से पलटवार भी होता है और मुद्दा और ज्यादा गर्म हो जाता है। और जाहिर है जब एक बयान राजनीति में कोई सामने आता है तो उस पर पलटवार भी होते हैं और भी रिएक्शंस सामने आते हैं। तो अब वही हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव हैं। 1 सीट लोकसभा की है और 3 सीटें विधानसभा की हैं। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे आखिर होने चाहिए वो क्यों नहीं हैं और क्यों सिर्फ शब्द बाण ही छोड़े जा रही हैं। क्योंकि अरुण यादव की ओर से स्मृति ईरानी पर टिप्पणी की गई, उनकी उम्र को लेकर कमेंट किया गया। उसके बाद जब एक्टर और डायरेक्टर वाला बयान कांग्रेस की तरफ से सामने आया, तब शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर पलटवार कर दिया और उन्होंने अपनी योजनाओं के जरिए कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे, क्या भद्दी टिप्पणियों के जरिए ही
ये चुनाव जीते जाएंगे? क्या इन चारों सीटों पर उपचुनाव को बिना मुद्दे के ही जीता जाएगा? क्या कोई मुद्दा इस उपचुनाव में नहीं है? क्या इन चारों ही सीटों पर, इन चारों ही क्षेत्रों में कोई स्थानीय मुद्दे नहीं हैं जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हों? और साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से नेता ब्रजभूषण नाथ हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजभूषण नाथ जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत दिव्या गुप्ता जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। इस उपचुनाव में खूब बयानबाजी हो रही है, खूब शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है मैम? पराग जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। चुनाव तो आते जाते रहेंगे। चुनाव तो एक प्रजातंत्र की प्रक्रिया है। चुनाव प्रजातंत्र है तो चुनाव है, कैंडिडेट्स रहेंगे, ये जमीनी मुद्दे उठेंगे। लेकिन अगर आप अपनी भाषा की मर्यादा अगर आप छोड़ देंगे तो ये सबसे दुखद स्थिति होती है। और चुनाव में अगर आप बिलो द बेल्ट अगर आप बात करते हैं तो इससे बड़ा, इससे बुरा, इससे भद्दा और कोई चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है जिसमें कांग्रेस पारंगत है। इस बात को लेके मुझे कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई इस बात को लेके संशय नहीं है कि कांग्रेस या तो संस्कार विहीन है या संस्कृति के बारे में जानती नहीं है। ये कब तक इस बिलो द बेल्ट और कब तक इन शब्दों की मर्यादा को छोड़कर ये लोग अगर बातचीत करते रहेंगे तो ये बहुत इनके लिए सोच का, इनकी जो निकृष्ट सोच है उसका परिचायक है। इस बात को लेके मेरे मन में बहुत क्षोभ है, मेरे मन में बहुत तृष्णा है कि किस तरह की सोच के व्यक्ति हैं ये लोग। एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हैं वो व्यक्ति, और महिला को उसकी उम्र के बारे में बात करते हैं और किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डोकरी। आप क्या कहना चाहते हैं? अरुण जी, आपके लिए मैं जितनी आपकी भर्त्सना कर सकती हूँ उतनी भर्त्सना करूंगी, जितने कड़े शब्दों में निंदा कर सकती हूँ उतने कड़े शब्दों में निंदा करूंगी। कभी आप अप्सरा हेमा मालिनी जी के बारे में बोलते हैं, कभी आप स्मृति ईरानी जी की उम्र के बारे में बोलते हैं, और यदि हम कमलनाथ जी की उम्र के बारे में बोले तो कमलनाथ जी स्वयं बोलते हैं कि मेरी उम्र के बारे में ना बोला जाए। आप करना क्या चाहते हैं? आप लोग ये बताइए। आप वैसे भी आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, वैसे भी आप बहुत कंफ्यूज पार्टी हैं, वैसे भी आपके पास कहीं कोई दूर दूर तक आपका संस्कार और संस्कृति से कोई आपका सरोकार नहीं है, तो आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और इस बात का आप द्योतक है कि आपने हर चुनाव को आप इतने नीचे स्तर तक लेकर आते हैं अपने शब्दों से कि उसका कोई बयान नहीं करा जा सकता। आपके पास मुद्दा होना चाहिए, विषय होना चाहिए, लेकिन मुद्दे विहीन और आप लोगों की इतनी भद्दी टिप्पणियों के कारण जो चुनाव प्रसार होता है वो कहीं का कहीं चला जाता है। आप लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए समाज से कि आप किस तरह की सोच के लोग। ठीक है ब्रजभूषण नाथ जी, सर क्या मुद्दों का अभाव है? पार्टी के पास मुद्दों की कमी है या फिर स्थानीय स्तर पर मुद्दे ही खत्म हो गए हैं सर? पराग जी, बड़ा एक तो मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल को मैं बधाई दूं कि आप जैसे लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते हो कि विकास वाले मुद्दे और धर्म के मुद्दों को आप अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की शैली लगातार ये देखने में आती है। 77 से आप देखिए किस शैली की और किस भाषा का उपयोग ये लोग करते हैं। इंदिरा गांधी से लेके सोनिया गांधी तक इटालियन और बार इस प्रकार से शोभक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सिखाया। भारतीय जनता पार्टी इसी शैली में बात करती है, विकास की बात पे, और इस शैली की बात करना चाहती है दिव्या जी। इस पूरे भारत में सबसे श्रेष्ठ, सबसे वरिष्ठ और सबसे संस्कारी प्रज्ञा ठाकुर जी हमारे भोपाल की सांसद हैं। उनके बारे में, शैली के बारे में आप देख लीजिए, किस शैली का उपयोग करती है, किस भाषा का उपयोग करती है, किस संस्कार का उपयोग करती है, और किस तरह से इस प्रदेश में जो विकास की बात होनी चाहिए, विकास की बात ना करके केवल धर्म की बात और मुद्दे भटकाने की बात, विकास के नाम पे एक बात करी हो प्रज्ञा ठाकुर जी ने या सांसद से रहते हुए। आप बताइए, विकास से इनको लेने देने भी नहीं बचा है। अगर विकास से लेने देना बचा होता भारतीय जनता पार्टी को, तो 7 साल के अंदर हम 101 नंबर पे भुखमरी की कगार पे खड़े नहीं होते। मध्य प्रदेश में अगर विकास की बात शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे होते तो आज हम लोग हत्या में, बलात्कार में और भुखमरी में और कुपोषण में नंबर 1 पे चढ़ते नहीं जा रहे होते। दिव्या जी,
थोड़ा आप भी इंसानियत से बात करिए कि इस देश में विकास की सबसे ज्यादा जरूरत, जो कांग्रेस ने गलती करी विकास करके, जो आज बेच बेच के भारतीय जनता पार्टी के लोग खा रहे हैं, उसको यही गलती करी कांग्रेस ने। विकास की बात, विकास में क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आदिम जाति से लेके हर जात के वर्ग को लोगों को आपको एक ही धर्म याद आता है, केवल हिंदू। इसके अलावा आप देखिए 21 करोड़ के जो मुद्दे थे, 21 करोड़ जो हीरोइन आई है जब तो ये अडानी जी के एयरपोर्ट पे, उस मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहता। ठीक है। बात क्या करना चाहेंगे आप? जो आयरन, जो 10 ग्राम का जो गांजा पकड़ा है ना, उसकी बात करना चाहते हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज हम मुद्दों पर ही बात करेंगे सर, आज हम मुद्दों पर ही बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को मैं ले जा रहे अपनी हैं, तरफ से आप दोनों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप भी मुद्दों पर ही रहें। 70 साल में स्थानीय मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम नागरिक का जीना दुश्वार और मुश्किल हो चुका होता। ठीक है, ठीक है। दिव्या गुप्ता जी, सवाल यह है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आप लोगों के ऊपर आरोप लगाती है। अगर कांग्रेस के नेता बयान दे भी रहे हैं तो आप लोग मुद्दों से जवाब दीजिए ना, आप लोग विकास से जवाब दीजिए, आप लोग योजनाओं से जवाब दीजिए। पराग जी, मुझे बताइए, निक्कर का बयान किसने शुरू करा था? क्या शिवराज जी उससे नीचे कभी आए थे? क्या उन्होंने कभी इस बात की कभी जिक्र भी करा था? वो सिर्फ जहां जा रहे हैं वो सिर्फ विकास की बात करते हैं, वो कनेक्ट की बात करते हैं, मैन टू मैन कनेक्ट की बात करते हैं, अपनी बेटियों के बारे में चर्चा करते हैं, अपने विकास के बारे में चर्चा करते हैं, गरीब किसान के बारे में चर्चा करते हैं, बिजली के बारे में चर्चा करते हैं, सम्मान निधि के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने कब बिलो द बेल्ट वाला बयान आज दिन तक, आप बताइए, पहले कभी शिवराज जी ने दिया हो? ऐसा कोई भी आपके पास प्रमाण हो? और शिवराज जी क्यों, बीडी शर्मा जी, सब लोग चुनाव में जा रहे, किसी एक व्यक्ति ने कभी भी इस तरह का स्तरहीन बयान कभी दिया हो तो मुझे उसका एग्जाम्पल बताइए। ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कमलनाथ जी ने, पहली बात तो आपके पास और कोई 4 नेता नहीं है जो फील्ड में जा भी रहे हो। एक अकेला नेता है जो कमलनाथ, जो लगा हुआ है अकेले तलवारबाजी करने में, और उनका स्तर तो देखिए आप। मुझे हैरानी होती है कि आप निकर का बयान लेकर आ रहे हैं। आपके एक दूसरे नेता है जो ऑलरेडी बहुत हताश निराश है, वो अपनी जो जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो महिलाओं को अपशब्द कह के निकाल रहे हैं। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? मुद्दा इनके पास होना चाहिए, मुद्दे की चर्चा ये करें। विकास की बात तो हम कर ही रहे हैं, हम तो विकास को ही लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में। हमारे पास तो मैन टू मैन कनेक्ट का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता अपने विकास की बात हर उस कार्यकर्ता के घर तक लेकर जा रहे हैं। हम कन्या पूजन करने वाली संस्कृति वाले लोग हैं साहब, हम महिलाओं का अपमान करने वाले लोग नहीं है। आपको तो इस बात पे तकलीफ है कि हम कन्या पूजन क्यों कर रहे हैं? आपको तो हेमा मालिनी याद आती है, आपको जेनिफर फर्नांडिस की कवर याद आती है, आपको आईफा अवार्ड याद आता है। आप अपनी सोच तो बताइए, किस सोच के लोग हैं आप? ठीक है, लेकिन ब्रजभूषण जी, ये सर कौन सा तर्क है कि अगर बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं तो हम भी बयान देंगे, अगर बीजेपी के नेता गलती कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता भी वही गलती करेंगे? छवि खराब होगी तो नेताओं की होगी ना। अगर बीजेपी के नेता अपनी छवि खराब कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपनी छवि खराब करेंगे? मैं आपसे बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट हूं और सहमत भी हूं, लेकिन सबसे बड़े, मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे कि इस देश में विकास की जो धारा बहनी चाहिए जी, जो कांग्रेस लगातार बह रही थी, धर्म की भावना, धर्म की आड़, हिंदू की बात, मुसलमान की बात, आदिवासी की बात, दलित की बात, ये कौन लेके आए? कांग्रेस लेके आई। कांग्रेस ने कानून बनाया, कांग्रेस ने संविधान बनाया भीमराव अंबेडकर जी का। अंबेडकर के संविधान में सब लोग देश में फॉलो करते हैं, लेकिन आप देखिए तो विडंबना, जिसके पास पैसा है वो छूट जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो थाने में बंद है, जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई कांग्रेसियों पर लगातार एफआईआर दर्ज है। इस बात पे एफआईआर दर्ज है कि विकास का मुद्दा उठाने बात करते हैं। आप लोग पास विकास का कोई काम होता ना तो आज 70 साल में ये पेट्रोल में जो 7 साल में आपने डबल कर दिया ना, यही विकास है आप लोग की दृष्टि में। जी, इन मुद्दों को लेकर उतरिए ना सड़क पर सर। किसने मना किया है आप लोगों को? किसने मना किया? आप लोग उतरिए, इन मुद्दों को लेकर उतरिए, बैनर पोस्टर बनवाइए इन मुद्दों के आप, और हल्ला बोलिए, सड़कों पर बैठ जाइए, धरना दीजिए कि ये विकास नहीं है, वो विकास नहीं है। आप विकास का नाम लेकर विकास मांगिए, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी किस हद तक जायज है? सवाल यह है, जनता सब देख रही है। दिव्या जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए मैम। ब्रज जी, मैं आपको आपके पराग जी के आपके माध्यम से ब्रज जी से कहना चाहूंगी कि आप पहली बात तो मुद्दों से, आप जो प्रश्न करा जाता है उससे आप कहीं और परे जाके कुछ और बयान देना शुरू कर देते हैं। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर ले आते। मुद्दा ये है कि आप स्तरहीन चर्चा, स्तरहीन बातें क्यों करते हैं? क्यों इस तरह की भाषा का प्रयोग करा जाता है? आपके पास कितनी मुफलसी है
कितनी आप लोग तंगहीन हालत में है कि आपके पास कोई विषय नहीं बचता है। आप विषय से भटककर शब्दों पर आ जाते हैं और शब्दों का स्तर भी इतना स्तरहीन हो जाता है कि आपको ये ध्यान नहीं रहता है कि मुद्दा क्या था, विषय क्या है, चुनाव कौन सा है, किस बात को कहाँ रखना है। इसलिए आप लोग, मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि इसलिए आप बहुत कंफ्यूज पार्टी है। आप अपना आत्मचिंतन करिए। और अब जिस विकास की बात करते हैं, आपके पास बहुत समय था केंद्र में विकास करने का, लेकिन आप लोगों का जो विकास था ना, वो सिर्फ मैं और मेरा विकास था। मेरा विकास कैसे हो जाए, इस बात की चिंता करी आपने। ठीक है। आपके हर नेता ने। इसके अलावा आपके पास और कोई विकास का मुद्दा नहीं था। आपने कभी देश के बारे में न सोचा, न उसके बारे में कभी चिंतन करा। ब्रजभूषण जी, लेकिन मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए सर। ठीक है, ठीक है दिव्या जी। ब्रजभूषण जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो बयानबाजी वाली एक्टिंग चल रही है, इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है सर? देखिए पराग जी, इस बात का जवाब जनता देने वाली है उपचुनाव में। उपचुनाव में सबसे बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो विधानसभा में और ग्राम पंचायत में जा नहीं पा रहे। सही बात का सही दिशा में जनता ले जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता समझदार है साहब। जितनी महंगाई और जितनी भुखमरी झेल रही है, इससे ज्यादा उसे अब चाहिए नहीं। उसको तो ये की चीज है, बड़े खुश हो रहे हैं कि 70 करोड़ की आबादी को जो बीपीएल के नीचे आ रही थी, आज 10 करोड़ बढ़ा के 80 करोड़ पे 5 किलो अनाज दे रहे हैं आप लोग। क्या भारतवर्ष को 138 करोड़ को केवल 5 किलो अनाज में लेके जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? जनता इसका जवाब देगी। और रही बात कांग्रेस की, पराग जी, भारतीय जनता पार्टी का मुंह तोड़ जवाब जनता देने वाली है। और रही बात मंच पे आधारहीन और करने की, आलू का सोना बनाने वाला जो ने वीडियो चलाए थे ना, जिसका पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लोगों ने चलाया, और उसका जब मालूम पड़ा कि ये फेक न्यूज है, लगातार आज भी ये लोग कहते हैं आलू से सोना राहुल गांधी बनाएंगे। कौन से स्तर की बात करते हैं? राहुल गांधी जी के बारे में जानते हैं? उनके पास जितने सिक्योरिटी जो नरेंद्र मोदी जी लगा के रखी है, वो 3 लाख रुपए महीने की सिक्योरिटी लगी है, नरेंद्र मोदी जी लगा के रखी है। क्यों लगा के रखी है? दिव्या जी आप कहां जा रही है? आप देखते जाइए मध्य प्रदेश को जो उपचुनाव में जनता आपको जवाब देने वाली है। ठीक है। और जो भाषा का जो स्तर है, जवाब दीजिए दिव्या जी। जो आप जो बात करती हैं, ये जनता इस जोबट में, ठीक है, रेगांव में, पृथ्वीपुर में और खंडवा में, ठीक है, जनता कौन सी, अगर हम लोग गलत जवाब दे रहे हैं और हम लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो जनता हमें जवाब देगी ना। ठीक है, दिव्या जी जवाब दीजिए। ब्रज जी, मैं फिर आपसे वही बात कहूंगी कि आप कहाँ विषयांतर लेकर जा रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री है वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। वो उस पार्टी के उस दिन बनते हैं जिस दिन वो चुनाव की रैली में आते हैं, वरना वो देश के प्रधानमंत्री है। किसी देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और राहुल गांधी के आलू और सोने के बयान पर क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा हमने मनगढ़ंत बनाया वो वीडियो? वो राहुल गांधी ने स्वयं कहा है। पूरा देश जानता है। और यूट्यूब में सर्च कर लीजिए आप, जो राहुल आप भी सर्च कर लीजिए। पुस्तक है, हम लोग उपासक नहीं है दिव्या जी, हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग हैं कि आप पूरे देश में कांग्रेस को महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। दिव्या जी प्लीज आप दोनों रुक जाइए, ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये जो YouTube यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इससे निकलकर आप लोग बाहर आइए और स्थानीय स्तर पर मुद्दों को देखिए सर। ये चीजें और ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। स्थानीय स्तर पर कौन कौन से मुद्दे उठने चाहिए, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और किस पार्टी में ऐसे नेता नहीं है दिव्या जी, सीधा सवाल आपसे मेरा यह है, किस पार्टी में ऐसे नेता नहीं है? क्या बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बयानबाजियां नहीं की हैं? नीतियों के खिलाफ करी, नेत्रियों के खिलाफ नहीं किया क्या? देखिए सोनिया गांधी को लेकर किस तरीके की टिप्पणी आपके नेता करते हैं, अभी ब्रजभूषण जी बता रहे थे। और आपके मुख्यमंत्री जब थे तीरथ सिंह रावत, तो वो महिलाओं को लेकर किस तरीके की टिप्पणियां कर रहे थे, वो भी आपने सुना होगा। तो कौन सी पार्टी में नहीं है ऐसे नेता? पराग जी, जो पार्टी का नेता इस तरह का अगर बयान देता है तो पार्टी संज्ञान भी लेती है। उस व्यक्ति को, उस नेता को खुला छोड़ नहीं दिया जाता कि अरुण जाओ, जाके जो तुम फील्ड में जो मर्जी बयान दो, क्योंकि आपके पास नेता ही नहीं है, आपके पास वो सोच ही नहीं है, आपके पास कोई और बोलने वाला ही नहीं है जी। तो जिसने अगर गलत बयानबाजी करी होती है उसका संज्ञान लिया जाता है। पार्टी उसको अपने फोरम पे बुलाती है, उसको वार्निंग दी जाती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर चुनाव है और हम फील्ड में है तो नीतियों पे हम बात करेंगे। बिल्कुल, होनी भी चाहिए, टिप्पणियां नहीं करेंगे, होनी भी चाहिए। आप नीतियों पे बोलिए, होनी भी चाहिए। आखिर में ठीक है, आखिर में एक फाइनल कमेंट ब्रजभूषण जी आपका,
नीतियों को लेकर चैलेंज है दिव्या जी का, नीतियों पर बात करिए, बयानबाजी मत करिए। पराग जी, हम लोग निश्चित तौर पे महंगाई के मुद्दे पे और त्राहिमाम के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे जनता इसका जवाब देगी। और हम भी आशा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं से कि वो भी अपनी भाषा का संयम का उपयोग करें और पूरे देश की जनता दोनों पार्टियों को बहुत अच्छे से देखना चाहती है कि इस देश के विकास में काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दिव्या जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजभूषण जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं और जनता भी ये उम्मीद करे बैठी है कि कम से कम नेता लोग आएंगे और जब चुनाव प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे तो हमारे मुद्दों की बात करेंगे, ना कि कोरी और थोती बयानबाजी करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।